तो चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टेहो यहाँ पे भाग रहा होता है इन लोगों को मारने के लिए। ये लोग बोलते हैं वो हरामखोर को पकड़ो और उसे मार डालो, लेकिन अगले ही पल वो खुद ही मर जाते हैं। उनके सर एकदम धड़ से अलग हो जाते हैं। टेहो उनको लिपटा के आगे बढ़ता है। आगे एक ग्रीन शर्ट वाला आदमी बैठा होता है। वो बोलता है तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पे? क्या तुम्हें पता नहीं है हम कौन है? हम चैंग्यू ग्रुप से है। बास्टर्ड कहीं के, अगर तुम हमें कुछ भी करोगे तो तुम सेफ नहीं रह पाओगे, तुम्हें पता नहीं है ये? टेहो ज्यादा जवाब नहीं देता, डायरेक्ट एक दरवाजा होता है उसे खोलता है। बोलता है जब काम नहीं होता तब तुम लोग जर्नलिस्ट की जासूसी करते हो जो चैंग्यू ग्रुप के खिलाफ होते हैं, और यहाँ तक कि तुम किडनैपिंग से लेके असॉल्ट और मर्डर तक तुम सब राय के गुंडे हो। यहाँ पे ये जर्नलिस्ट ही होते हैं जो इन लोगों को किडनैप करके रखा होता है। तो टेहो बोलता है ये लो, इसका इस्तेमाल करके तुम यहाँ से चले जाओ। तो अगले ही पल ये लोग अपने मतलब मुंह पे पट्टी और जो पैर में पट्टी होती है वो छुड़ा लेते हैं और बोलते हैं थैंक यू बोल के यहाँ से चले जाते हैं। और ग्रीन शर्ट वाला आदमी बोलता है हे तुम्हें किसने जाने को बोला है, वापस आओ यहाँ पे। यहाँ पे ये बंदा मतलब घूर के देख रहा होता है। पे ग्रीन शर्ट वाला पूछता है तुम कौन हो, क्या तुम उनके फैमिली मेंबर हो? टेहो मास्क हटाते हुए बोलता है नहीं, मैं तो बस चाहता था हमारी कन्वर्सेशन प्राइवेट होनी चाहिए, समझे? मुझे इस हफ्ते की बोर्ड मेंबर की शेड्यूल चाहिए, समझे? सबकी, डायरेक्टर्स से लेके चेयरमैन। ये बंदा मतलब एकदम चिल्ला के बोलता है मुझे नहीं पता हरामखोर कहीं के, अगर पता भी होता तो अभी मैं तुम्हें क्यों बताता? हाँ, तो अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मेरी फैमिली और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगले ही पलटे हो अपनी चाकू को उसके आँख के पास लाता है। बोलता है मुझे लगता है तुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, तो फिर क्यों ना तेरी आंखों से शुरू करूं। और यहाँ पे ये सीन कट होता है। सीन तो कट हुआ है लेकिन हमें ये पता है कि ये इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, मतलब ये मर चुका है अब। यहाँ पे सियोल के सड़कों पे टेहो आगे बढ़ते हुए बोलता है मुझे एक सिगार शायद थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगी, क्या मुझे कोरियन सिगरेट्स ट्राई करनी चाहिए? आखिरकार मैं कोरिया में पहुंच ही गया। जैसे ये सब ऑर्डिनरी लग रहा है लेकिन ये कंट्री एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही बेकार है, एकदम पागल लोग भरे पड़े हैं यहाँ पे। बोल के टेहो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में चला जाता है। वहाँ पे लेडी बोलती है वेलकम सर। टेहो और एक कोट वाला बंदा होता है, वो दोनों सेम चीज़ के लिए प्राइस पे कर रहे होते हैं। ये एक दूसरे को देखते हैं और टेहो मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखता है। बोलता है मुझे और एक चाहिए, ऐसा बोल के दोनों ही पैसा देते हैं। तो ये लेडी बोलती है सॉरी सर, हमारे पास सिर्फ एक ही पैक बचा है। टेहो मतलब करके ऐसा बढ़ के बोलता है कि इसे दे दो, मैं जा रहा हूँ। तो ये बंदा मतलब टेहो को देख रहा होता है, बाहर आता है। टेहो इसका राह देख रहा होता है। बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे एक सिगरेट दे सकते हो तुम्हारे बॉक्स में से? फिर ये बंदा बोलता है क्या तुम दूसरे कन्वीनियंस स्टोर से ट्राई नहीं कर सकते? टेहो बोलता है मैं यहाँ पे नया हूँ कोरिया में, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है। तो ये अपने दोनों हाथ झटकाता है। बोलता है वेल ठीक है, तो मुझे पता नहीं चल रहा तुम्हें ये टेस्टलेस चीज क्यों ट्राई करनी है। यहाँ से जाते हुए बोलता है तुम अगर यहाँ पे पियोगे तो तुम्हें फाइन लग सकता है, तो तुम स्मोकिंग एरिया में जाओ स्मोक करने के लिए। तो टेहो बोलता है अगर हम माफिया में 17 सालों से हो तो आप किसी को सिर्फ देखकर ही उसका सही अंदाज़ा लगा सकते हो। वाह, वो काफ़ी स्ट्रांग है। आई स्वेयर मैंने अब तक जितने भी मॉन्स्टर से एनकाउंटर किया है उस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे। क्या इस कैलिबर के लोग कोरिया में इतनी आसानी से मिल जाते हैं? खैर उम्मीद है कि इससे दोबारा सामना ना हो। यहाँ पे ये सीन कट होता है और ये कोट वाला बंदा जैसा उसको लग रहा था सेम, ये मतलब कोई गैंगस्टर ही होता है। तो जब टेहो ने यहाँ पे मारकाट मचाई थी तो वो वाले क्राइम सीन में ये बंदा पहुंच जाता है, एक सिगरेट फूकता है और इसके मतलब कटारा लगी होती है, देखो कितने खतरनाक लग रही है। वो एक डेड बॉडी के पास आके बैठ जाता है। तो वो उसके बॉडी के मतलब थोड़े से घाव दिखता है। बोलता है सब पर जानलेवा जख्म है, लगभग एक सासिमी ब्लेड की लेंथ जितने। ऐसा बोल के अपनी सिगरेट ये मतलब ब्लड में ही बुझा देता है। यहाँ पे वो अपने मतलब बॉस को कॉल करता है। बोलता है सर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वो बोलता है तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें कहा था मुझे कॉल मत करना, इस टाइम के लिए तो मत ही करना। सर आपने कहा था कि आज आपकी एक मीटिंग है, सही ना? आप उसे कैंसिल करना चाहोगे? जिस आदमी ने डायरेक्टर किम को मारा है मुझे लगता है वो आपके पीछे है। जो सेक्रेटरी फर्म आज आपको मदद करने वाली थी वो मेरे कॉल नहीं उठा रही थी, तो मैं वही गया था। गया देखा कि सब मरे पड़े हैं। ये किसी अकेले आदमी का काम लग रहा है जो नाइफ यूज़ कर रहा है। ये वही आदमी है जिस डायरेक्टर किम को मारा था, वो कोई आम इंसान नहीं है, ये तो पक्का है। हालत देखकर लगता है कि उसे आपकी
सीक्रेट मीटिंग का लोकेशन पता है, जहाँ पे वो बंदा अपनी शराब नीचे रखता है ग्लास की, तो बोलता है इमरजेंसी में फैमिली मीटिंग बुलाना चैंग्यू ग्रुप हाउस होल्ड का रिवाज है। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि कोई हमला करेगा जिसके बारे में सिर्फ चैंग्यू फैमिली मेंबर्स जानता है। यहाँ पे ये बंदा मतलब वो ग्रीन शर्ट वाले के जख्म पे हाथ लगाते हुए बोलता है उफ, इसलिए तो मैं तुम्हें उसे ढूंढने भेजा था ताकि तुम चुपचाप उसका शिकार कर सको। तो ये बंदा बोलता है सॉरी, उसके बॉस ने बोला था ये सब। तो ये बंदा बोलता है एक चाकू, क्या मैं आपसे एक स्टिक एक सिगरेट ले सकता हूँ? मतलब उसे वो याद आता है टेहो की बात, वो याद करता है उसके हाथों को कि यकीन नहीं होता कि जब तक कोई चाकू चलाने वाला ना हो किसी की हथेली पर ऐसे स्कार्स नहीं हो सकते। अब तो फिर वो सर से पूछ लेता है सर क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो चाकू चलाने में माहिर हो? उसका बॉस बोलता है अजी घंटा मेरा है, तो कोशिश भी करे तो एक सेब तक ना काट पाए, ऊपर से फैमिली के हर बंदा यहाँ है बस बच्चों को छोड़कर। तो उस बॉस बोलता है अगर तुम्हें इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम खुद यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें 100 मिलियन और दूंगा, आओ और इस जगह की हिफाजत करो। ये बंदा बोलता है लगता है मुझे आना ही पड़ेगा, फिर भी थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा देना, कम से कम 3 गुना, समझ गए ना, मिलते हैं। यहाँ पे वो लिफ्ट में जा रहा होता है उसका बॉस और उसके मतलब फोन देता है मैनेजर को। वो बोलता है वो बस एक गैंगस्टर है, अपने आप को समझता क्या है जो मुझे ऑर्डर दे रहा है, बकवास है ये सब। चेयरमैन साहब, हाँ बॉस मैं हूँ ह्यूमन, इसका नाम होता है ह्यूमन। ये ह्यूमन बोलता है मैंने जैसे वापस आने से पहले मैं एक दिन और चैंग्यू की मदद करने का सोच रहा हूँ। तो सामने वाला बंदा बोलता है क्या गद्दार, अभी तूने पी रखी है क्या? वो बोलते है उसने बोला कि वो 100 मिलियन और देगा, कौन बेवकूफ मना करेगा उसे। यहाँ पे उसके पीछे ही खड़ा होता है टेहो। टेहो बोलता है एक्सीडेंट वाली जगह के पास तुम्हारे जैसे बड़े बंदे से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, अच्छा हुआ मैं तुम्हारा पीछा किया। तो यहाँ पे बोलता है एनीवेज मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ, तो गुड बाय, ऐसा बोल के वो कॉल कट कर देता है। वो बोलता है हाँ तुम्हें एक सिगरेट काफ़ी नहीं थी तुम्हारे लिए? यहाँ पे ये अपना सिर पकड़ लेता है, बोलता है क्या बुरा दिन है, सबसे पहले तो मेरा सिगरेट चोरी हुआ और मुझे कोई मेरा ही पीछा कर रहा है, मुझे पता भी नहीं है, मैं भरोसा ही नहीं कर पा रहा, मतलब मैंने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया। स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम चैंग्यू ग्रुप से हो? तो ये मतलब हंसते हुए बोलता है क्या तुमने सुना नहीं कॉल में, मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ टेम्पररीली। तो टेहो एकदम देखता है, फिर अगले ही पल अपनी 2 चाकू निकालता है बाहर और इसके ऊपर अटैक कर देता है वो। और हामिन अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड निकालता है, एक दूसरे को ये लोग देखते हैं और अगले ही पल एकदम से काट काट दाम मचा देते हैं। टेहो अचानक से दोनों ही हाथ का यूज करके स्वॉर्ड पे अटैक करता है और इसकी स्वॉर्ड लंबी तो होती है लेकिन अगले ही पल मतलब बहुत सारे टुकड़े में कट चुकी होती है। अपनी स्वॉर्ड को देखते हैं और बोलते हैं उसने ये कब किया? और अब वो कहाँ पे? जमीन पे वो देख रहा होता है लेकिन उसे नहीं पता कि उसके ऊपर ही जस्ट अपना टेहो खड़ा होता है और बोलता है चैंग्यू फैमिली लगता है इस बार सच में ट्रबल में फंसने वाली है इसके साथ। ऐसा बोल के ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से टेहो इसको मार पाता है या इसको अपने क्रू में शामिल कर लेता है अपनी ही फैमिली को तबाह करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो चैप्टर